अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 89 मैथ 9 यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 और ऑनवर्ड्स लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉट, यानी हमने डिस्टेंस फार्मूला से इन क्वेश्चंस को चेक करना है कि आया कि ये जो पॉइंट्स हमारे पास हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं। अब कोलिनियर पॉइंट से मुराद ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे आ रहे हैं, यानी उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर कहते हैं जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला से हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं या नहीं है। इसका क्राइटेरिया ये होता है, हम क्या करते हैं, बिलफर्ज हमारे पास ये पॉइंट है, ए पॉइंट हमारे पास है 3 1, बी पॉइंट हमारे पास है -2 -3, सी पॉइंट हमारे पास है 2 3। हम क्या करेंगे, पहले ए और बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर बी और सी का डिस्टेंस मालूम करेंगे, उसके बाद सी और ए का डिस्टेंस मालूम करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास तीन डिस्टेंसेस आ जाएंगे और उन वो जो ये जो तीन डिस्टेंसेस हैं इनमें से जो दो डिस्टेंस हमारे पास जिनकी वैल्यू हमारे पास कम हो, उन दो को प्लस करने से अगर तीसरे का डिस्टेंस आ जाए, यानी या तीसरे के डिस्टेंस के इक्वल आए, तो हम ये कह देंगे कि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। और यही क्राइटेरिया है डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए, डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल कर यानी बताना कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहले हम क्या करेंगे, ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए। तो अब ये देखें ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू एक्स की होती है, ये x1 आ जाएगी, y1 x2 y2, क्योंकि हमारे पास दो x होते हैं दो y होते हैं, इसलिए हम क्या लिख देते हैं x1 y1 x2 y2। तो अब लगाते हैं इस पर डिस्टेंस फार्मूला। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू, यानी ए बी का डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्केयर y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब यहाँ से देखें x2 हमारे पास क्या है, -2 है, और x1 हमारे पास 3 है, तो क्या आ जाएगा, -2 -3, ये माइनस फार्मूले का है, होल स्केयर प्लस y2 हमारे पास -3 है, और माइनस y1 हमारे पास क्या है, 1 है। तो अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का आएगा, और ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, +2 +3 5 हो गया। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का, ये -4 स्केयर आ गया। अब आप देखें माइनस का स्केयर क्या होता है, +5 का स्केयर 25, ऐसे ही माइनस का स्केयर +4 का स्केयर हमारे पास 16 आता है, और 25 + 16 25 + 16 ये हमारे पास आ रहा है √41। अब एक जो है ना, यानी ए और बी का हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, बी और सी का डिस्टेंस निकालना है। बी हमारे पास है -2 -3, ये हमारे पास बी है, और सी हमारे पास है 2 2। अब ये देखें यहाँ x1 हमारे पास -2 है, y1 हमारे पास -3 है, x2 हमारे पास 2 है, और y2 हमारे पास 2 है। तो यहाँ भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हमारे पास किसका डिस्टेंस फार्मूला किसके ऊपर लगाना है, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब आप देखें x2 हमारे पास क्या है, 2, x1 हमारे पास -2 है। तो अब ये देखें ये वाला माइनस तो फार्मूले का है, ये वाला माइनस इस वैल्यू के साथ मौजूद है, तो होल स्केयर, और इसी तरह y2 हमारे पास क्या है, 2 है, और y1 हमारे पास -3 है, तो इसका भी होल स्केयर, और ऊपर जो है ना रूट भी है। तो यहाँ से देखें ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस होल स्केयर, इसी तरह माइनस माइनस प्लस और होल स्केयर इस तरह आ जाएगा। 2 + 2 हमारे पास क्या होता है, 2 + 2 4, ऐसे ही 2 + 3 ये हमारे पास क्या आ गया, 5।
4 का स्केयर हमारे पास 16 होता है, 5 का स्केयर 25, ये 16 है हमारे पास। तो अब 16 + 25 तो हमारे पास क्या आता है 41, यानी मेजरमेंट बी सी का जो यानी हमारे पास बी सी का जो डिस्टेंस है वो कितना आया 41। उसके बाद नेक्स्ट अब ये देखिए हमने ए बी भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे सी ए। सी हमारे पास गिवन है 2 2 और ए हमारे पास गिवन है 3 1। ये हमारे पास सी और ए गिवन है। तो अब सी, अब ये देखिए ये वाली वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो अब यहाँ से देखें मेजरमेंट लाइन सेगमेंट सी है इक्वल्स टू, ये चूँकि ज़ाहिर है डिस्टेंस हमेशा इसके मॉडुलस वैल्यू इसलिए इसलिए लेते हैं, डिस्टेंस हमेशा हमेशा हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये माड सिर्फ इसलिए लिया जाता है। x2 फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर। अब यहाँ से देखें x2 हमारे पास क्या है 3, x1 हमारे पास 2 है, 3 - 2 होल स्केयर। ऐसे ही अब यहाँ से देखें y2 हमारे पास 1 है और y1 हमारे पास 2 है होल स्केयर। तो यहाँ से देखें 3 - 2 क्या आ गया 1 स्केयर और 1 - 2 -1 स्केयर। तो यहाँ से देखें 1 का स्केयर हमारे पास 1 आता है, -1 का स्केयर भी हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आया 2। अब देखिए दो वैल्यूज़ हमारे पास सेम आई हैं, तीसरी वैल्यू चेंज है। क्राइटेरिया इसका ये होता है कि जो हमारे पास जो स्मॉल वैल्यूज़ जो आती हैं दोनों को प्लस करें तो जो लार्ज वैल्यू आई होती है वो उसके इक्वल आती है। अब हमारे पास जो है अब ए बी का जो डिस्टेंस हमारे पास आया है वो हमारे पास आया है 41। इसी तरह हमारे पास बी सी का डिस्टेंस भी जो है ना √41 आया है। और ये मेजरमेंट साथ लिखें सॉरी। तो अब ये देखें जो मेजरमेंट सी ए है ये हमारे पास √2 आया। अब आप देखें दो वैल्यू सेम है। तो अब ये देखें बड़ी वैल्यू हमारे पास कोई आ नहीं रही, इन दो को प्लस करें तो फिर भी वो इक्वल नहीं आता। यानी जो हमारे पास क्राइटेरिया है दो वैल्यूज़ को प्लस करने का, मतलब दो वैल्यूज़ को आप प्लस करें, मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट सी ए इज़ नॉट इक्वल टू मेजरमेंट बी सी। सो given points are not collinear, क्योंकि इसमें वो क्राइटेरिया हमारे पास फुलफिल नहीं हो रहा। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो हमें गिवन है ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है A01 B23 C34। तो इसमें भी ऐसे ही हम करेंगे, यही क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो उसके बाद जो है ना हम ये बता सकेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। अब ये देखें ए और बी हमारे पास, यानी पहले हम क्या करेंगे ए और बी का डिस्टेंस, फिर बी और सी का डिस्टेंस, फिर सी और ए का डिस्टेंस। अब पहली वैल्यू हमारे पास x1 आ गई, दूसरी y1, x2 y2। या आपकी जो है ना आप अपनी आसानी की खातिर और जो आपका पेपर चेक करेगा या जो है ना जो इसको रीड करेगा उसकी आसानी की खातिर आप जो है ना ये मेंशन करते हैं, क्योंकि पहली आपको पता है पहली वैल्यू x की होती है दूसरी y की, x की y की। अब यहाँ पे दो x आ रहे हैं, एक x यहाँ है एक x यहाँ है, इसी तरह एक y यहाँ एक यहाँ है। इससे हम क्या करते हैं फिर x1 y1 मेंशन कर देते हैं। पहले आर्डर पेयर के अंदर जो हमारे पास पहला x आ रहा है वो x1 है और जो दूसरे आर्डर पेयर के अंदर जो x आ रहा है वो हमारे पास क्या है x2 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा मेजरमेंट, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 - x1 होल स्केयर y2 - y1 होल स्केयर। अब यहाँ से देखें x2 हमारे पास क्या है 2, x1 0, 2 - 0 होल स्केयर, y2 हमारे पास 3 है, y1 1 है होल स्केयर। तो अब आप देखें 2 - 0 तो क्या आता है हमारे पास 2 होल स्केयर, 3 - 1 तो 2 होल स्केयर।
तो यहाँ से देखें 2 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, और 2 स्क्वायर 4, और 4 + 4 ये हमारे पास 8 आया। 8 की आप फैक्टर बनाएं, तो 4 टाइम 8, टू 2 टाइम 4, तो 1 टाइम 2, तो 8 के फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं 2 × 2 × 2, तो इसको चूँकि स्क्वायर रूट है 2 स्क्वायर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 रूट से निकल जाएगा, और ये वाला रूट चूँकि इसके स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी का डिस्टेंस। अब उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमने क्या करना है बी सी फाइंड करना है। बी हमारे पास क्या है 2 3, और सी हमारे पास है 3 4, ये हमारे पास सी है। अब ये देखिए इसमें भी यही क्राइटेरिया है, ये x1 y1 x2 y2, तो बी सी मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है 3 - x1 2, 3 - 2 होल स्क्वायर, y2 हमारे पास है 4, y1 हमारे पास 3 है होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें 3 - 2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और 4 - 3 ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये हमारे पास क्या आ गया मेजरमेंट बी सी। तो ये मतलब ये है कि मेजरमेंट बी सी भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है मेजरमेंट सी ए, यानी हमने अब इसकी जो है ना तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये देखें सी हमारे पास जो गिवन है वो क्या है 3 4, 3 हमारे पास सॉरी सी हमारे पास 3 4 है, और ए हमारे पास जो है वो 0 1 है, ये हमारे पास ए है। अभी देखें ये वाली वैल्यू x1 है, ये y1 है, x2 y2, तो x1 y1 x2 y2। तो अब इसका भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट सी ए इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब आप देखें x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 0 है, और x1 हमारे पास 3 है, 0 - 3 होल स्क्वायर, y2 हमारे पास 1 है, और y1 हमारे पास 4 है, तो होल स्क्वायर। अब आप देखें 0 - 3 आंसर हमारे पास क्या आएगा -3 होल स्क्वायर, और 1 - 4 ये हमारे पास -3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें -3 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब 9 + 9 ये हमारे पास क्या आता है 18, 18 के फैक्टर बनाएं प्राइम फैक्टर। तो यहाँ से देखें 2 9 टाइम 18, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, तो यहाँ से हमारे पास जो इसके फैक्टर बन रहे वो क्या बन रहे ये 3 स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर रूट काट जाएगा तो 3 के ऊपर, तो 3 रूट से निकल जाएगा, यानी 3 स्क्वायर रूट 2। मेजरमेंट सी ए लाइन सेगमेंट सी ए ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ए बी का आंसर आया 2√2, और बी सी का आंसर आया हमारे पास √2, और सी ए का आया 3√2। अब ये देखिए पहली दो वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करें, हमारे पास जो पहली दो वैल्यूज़ हैं मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू मेजरमेंट सी ए। अभी देखें ए बी हमारे पास आया हुआ है 2√2, इसी तरह मेजरमेंट बी सी हमारे पास आया हुआ है मेजरमेंट बी सी हमारे पास √2 आया है, इक्वल्स टू मेजरमेंट सी हमारे पास क्या है 3√2, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स का क्राइटेरिया ही यही है। तो अब ये देखें 2√2 प्लस √2 ये हमारे पास क्या है 3√2 इक्वल्स टू 3√2। तो यही क्राइटेरिया है जो हमारे पास जो स्मॉल वैल्यूज यही होती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो स्मॉल डिस्टेंसेस हमारे पास जो आए होते हैं उन दो को प्लस करने से जो तीसरा लार्ज डिस्टेंस आया उसके अगर इक्वल आए तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो सो क्योंकि ये इक्वल आ गए सो पॉइंट्स गिवन आर
या गिवन पॉइंट्स लिखते हैं, सो गिवन पॉइंट्स, सो पॉइंट्स गिवन आर कोलिनियर। तो लिहाजा ये जो पॉइंट्स गिवन हैं तो ये क्या हैं, कोलिनियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट भी इसी क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करे तो कोलिनियर है, अगर ना करे तो वो क्या होगा, नॉन कोलिनियर होगा। तरीकाकार बिल्कुल यही है। पहले हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर ये हमारे पास सी है, फिर बी सी फाइंड करेंगे और उसके बाद सी ए फाइंड करेंगे। अब आप देखें ए हमारे पास क्या है, 0 - 5, बी हमारे पास 3 7। अब ये x1 y1 x2 y2। अब आप देखें मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्केयर। और ऐसे ही हमारे पास ये डिस्टेंस फार्मूला यानी x2 - x1 होल स्केयर, y2 - y1 होल स्केयर। x2 हमारे पास क्या है 3, x1 हमारे पास 0, 3 - 0 होल स्केयर। ऐसे ही y2 हमारे पास 7 है, y1 हमारे पास -5 है, तो होल स्केयर इसका भी आ गया क्योंकि इसके माइनस की वैल्यू इसके साथ मौजूद थी, इसलिए हमें जो है ना ये एडिशनल ब्रैकेट डालनी पड़ी। 3 - 0 तो हमारे पास क्या आता है 3 स्केयर, और 7 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 + 5 होल स्केयर। तो अब यहाँ से देखें 3 का स्केयर हमारे पास 9 होता है, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12 स्केयर। और यहाँ से देखें 9 + 12 का स्केयर क्या होता है 144, और 9 + 144 तो ये हमारे पास क्या आता है 153। अब 153 के फैक्टर बनाएं, 153 तो 3 से फैक्टर बनते हैं 3 5 टाइम 15, 3 1 टाइम 3, और 3 17 टाइम 51, और 17 1 टाइम 17। तो यहाँ से देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 स्केयर और मल्टीप्लाई बाय 17, 3 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 17। तो ये स्केयर रूट 3 के ऊपर कट जाएगा, 17 के ऊपर ऐसे ही रहेगा। 3 स्केयर रूट 17 हमारे पास क्या आ गया, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी का आंसर। उसके बाद अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी सी। बी हमारे पास क्या है 3 7, और सी हमारे पास है 5 15। तो अब ये देखें ये हमारे पास x1 ये y1 ये x2 y2। तो यहाँ से देखें x1 y1 x2 y2, तो फार्मूला लगाएं डिस्टेंस फार्मूला, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्केयर, और x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर। अब आप देखें x2 हमारे पास क्या गिवन है 5 है, x1 हमारे पास 3 है, 5 - 3 होल स्केयर। ऐसे ही y2 हमारे पास 15 है, y1 हमारे पास 7 है, 15 - 7 होल स्केयर। अब 5 - 3 हमारे पास क्या होता है 2 होल स्केयर, 15 - 7 तो ये हमारे पास क्या आता है 8 होल स्केयर। अब 2 का स्केयर हमारे पास 4 होता है, 8 का स्केयर हमारे पास 64 होते हैं, और 64 प्लस 4 + 64 तो ये हमारे पास आता है 68। 68 के फैक्टर बनाएं तो यहाँ से हमारे पास क्या बनते हैं 2 3 टाइम 6 2 4 टाइम 8, और यहाँ से 2 17 टाइम 34, 17 1 टाइम 17। तो ये हम यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है 2 स्केयर, 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 17। ये स्केयर रूट कट जाएगा 2 के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2√17, यानी मेजरमेंट बी सी हमारे पास क्या आ गया 2√17। उसके बाद तीसरी वैल्यू हमने क्या फाइंड करनी होती है सी है। सी हमारे पास जो है क्वेश्चन के अंदर सी हमारे पास है 5 15, और ए हमारे पास है 0, ए हमारे पास 0 - 5 है, 0 - 5।
इसमें देखें ये हमारे पास x1 y1 x2 y2, तो लगाएं इस पर भी डिस्टेंस फार्मूला मेजरमेंट सी ए इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब आप देखें x2 हमारे पास क्या है 0, x1 हमारे पास 5 है, 0 माइनस 5 होल स्केयर। ऐसे ही y2 हमारे पास -5 है और y1 हमारे पास 15 है होल स्केयर। तो 0 माइनस 5 तो क्या आ जाता है -5 होल स्केयर, और -5 -15 ये हमारे पास कितना आता है -20 होल स्केयर। तो 5 का स्केयर हमारे पास क्या है 25, और 20 का स्केयर हमारे पास है 400। तो अब ये देखें 25 प्लस 400, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास 425। अब 425 के फैक्टर बनाएं 425, तो अब 5 से यानी 5 8 टाइम 40, 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5 और 5 7 टाइम 35, 17 1 टाइम 17। तो यहाँ हमारे पास इसके फैक्टर क्या बने 5 स्केयर, 5 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 17, 5 के ऊपर स्केयर है 5 रूट से निकल जाएगा, तो हमारे पास 5 स्केयर रूट 17 आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास स्मॉल डिस्टेंसेस दो आए हैं उन दो को प्लस करने से जो हमारे पास लार्ज डिस्टेंस आया हुआ है, तीसरी वैल्यू जो हमारे पास आई है उसके इक्वल आना चाहिए। अब आप देखें मेजरमेंट हमारे पास मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी सी प्लस मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल्स टू मेजरमेंट लाइन सेगमेंट सी ए, यानी इसके इक्वल आनी चाहिए। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी ये हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 3√17, और मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी सी की वैल्यू हमारे पास आई है 2√17, और सी ए की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है 5√17। अब ये देखिए 3√17 प्लस 2√17 ये भी हमारे पास क्या आता है 5√17 इक्वल्स टू 5√17। अब ये देखिए दो वैल्यूज़ का सम हमारे पास तीसरी वैल्यू के इक्वल आया, लिहाजा ये पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं कोलिनियर हैं। तो हम ये कह सकते हैं गिवन पॉइंट्स क्योंकि ये जो ऊपर हमने प्रूव कर दिया गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, या आप ये कह सकते हैं गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। उसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट हमारे पास है a-1 1 और b 3 2 और c हमारे पास है 7 3। तो अब ये देखें ये वाली वैल्यू पहले हम वही क्राइटेरिया ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद सी ए फाइंड करेंगे। x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से देखें मेजरमेंट डिस्टेंस फाइंड करते हैं, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब आप देखें x हमारे पास क्या है x2 हमारे पास 3 है, x1 हमारे पास -1 है, लिहाजा जो है ना इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्योंकि एक माइनस फार्मूले का है, दूसरा उस वैल्यू के साथ अपना है। उसके बाद यहाँ से देखिए ऐसे ही हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास क्या है y2 हमारे पास क्या है 2 और y1 हमारे पास 1 है, तो क्या आ गया 2 - 1 होल स्केयर। अब यहाँ से देखें ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3 + 1 होल स्केयर, और यहाँ से 2 - 1 तो क्या आता है 1 होल स्केयर। 3 + 1 ये हमारे पास क्या आ रहा है 4 और 1 4 होल स्केयर प्लस 1 स्केयर। अब आप देखें 4 का स्केयर हमारे पास आता है 16 और 1 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 1, और 16 + 1 तो ये स्केयर रूट हमारे पास क्या आ गया स्केयर रूट 17। तो ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी।
उसके बाद अब ये देखें नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बी और सी। बी हमारे पास है 3 2 और सी हमारे पास है 7 3। x1 आ गया, y1, इसी तरह x2 y2। तो यहाँ से देखें बी सी, मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास क्या है 7, x1 हमारे पास 3 है, 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है 3 और y1 हमारे पास 2 है। तो यहाँ से देखें 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर। 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आता है 1 स्क्वायर। अब आप देखें 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 1। तो अब आप देखें 16 प्लस 1, तो ये भी हमारे पास क्या आता है स्क्वायर रूट 70, मेजरमेंट बी सी। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, यानी नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या निकालना है सी है। सी हमारे पास जो है वो है 7 3 और ए हमारे पास है -1 और 1। ये हमारे पास ए है। ये देखिए ये हमारे पास x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से देखें फार्मूला लगाएं इस पर, मेजरमेंट सी ए इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है -1, x1 हमारे पास x1 हमारे पास 7 है, माइनस फार्मूले का। y2 हमारे पास 1 है और y1 हमारे पास 3। तो यहाँ से देखें -1 -7 ये कितना आ जाएगा -8। ऐसे ही 1 माइनस 3 हमारे पास ये होल स्क्वायर आ गया, 1 माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या आता है -2 होल स्क्वायर। और माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हमारे पास आता है 64 और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है। अब ये देखें 64 प्लस 4, तो ये हमारे पास आता है 68। फैक्टर बनाएं 68 के, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम 8, 2 17 टाइम 34, 17 1 टाइम 70। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2, अब ये 2 स्क्वायर प्लस 17, 2 के ऊपर स्क्वायर है, 2 रूट से निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 2 रूट ऑफ 17, यानी मेजरमेंट सी है। अब क्राइटेरिया आपको कोलिनियर का पता है, जो हमारे पास दो स्मॉल वैल्यूज़ आई होती हैं उनको प्लस करने से अगर जो हमारे पास लार्ज वैल्यू आई है उसके इक्वल आए तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। तो मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू मेजरमेंट सी ए। अब ये देखें ए बी का हमारे पास आंसर आया √17। इसी तरह बी सी का आंसर भी हमारे पास क्या है √17 और सी ए का आंसर हमारे पास आया 2 स्क्वायर रूट 17। अभी देखें √17 प्लस √17 ये क्या हो जाता है 2 √17 इक्वल्स टू 2 √17। अब इक्वल आ गए ना, अभी देखें 2 का सम हमारे पास तीसरे के इक्वल आया, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास क्या हैं कोलिनियर पॉइंट्स हैं।